उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो गए। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म का चैप्टर, और प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको मियोसिस 1 के बारे में एक्सप्लेन किया था। इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया और इसके बाद इसकी प्रोफेस 1 जो स्टेज थी उसके बारे में आपको डिटेल में लिखवाया था। और ये टॉपिक वैसे आपका स्कूल में जब फिज़िकल क्लासेस हो रही थी तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन आंसर जो है वो इसके रह गए थे। वही टॉपिक जो है आज भी कंटिन्यू रखते हैं। मियोसिस 1। मियोसिस 1 की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ये एक ऐसी सेल डिवीज़न है जिसमें क्या होता है, जिस क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं, यानी कि फर्स्ट मियोसिस डिवीज़न इज द रिडक्शन डिवीज़न ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी सेल डिवीज़न है जिसमें क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रही होती है कि जिसकी क्रोमोसोम की के अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम कितने थे, जैसे सपोज के 4 रखे गए, तो क्या हुआ कि जब लास्ट में जो स्टेज में यानी कि जो टीलोफेज की स्टेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब मिले न्यू इंडिविजुअल में, तो वो क्या कितने थे, 2 थे। ठीक है, यानी कि 2 सेल बने और उनमें नंबर क्रोमोसोम 2 थे, यानी कि हाफ रह गए। तो ऐसी डिवीजन को क्या कहा गया है, इसको ऐसी डिवीजन को कहते हैं मियोसिस। अच्छा, मियोसिस के डिफरेंट आपको फेसेस बताए गए हैं, जैसे प्रोफेस 1 होता है, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 और टीलोफेस 1। क्लास अब देखिएगा, ये मियोसिस 1 की स्टेजेस हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं और आप लोगों के पास जो है ये ऑलरेडी मौजूद हैं आपके रजिस्टर्स में, क्योंकि जब आप लोग फिजिकल क्लासेस में स्कूल आ रहे थे तो ये आपको करवा दिया गया था ये टॉपिक, और पूरी कंप्लीट मियोसिस 1 की स्टेज जैसे प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस ये ड्रॉ करवा दी गई थी। इसके अलावा मियोसिस 2 भी कंप्लीट आपको डायग्राम ड्रॉ करवा दी गई थी। आज ये मैंने दोबारा से ये जो ड्रॉ की है ये इसलिए क्योंकि आपको प्रोफेस जो है वो प्रीवियस लेक्चर में लिखवा दिए थे इसके पॉइंट। आज जो आपको लेक्चर में मैं करवाऊंगी वो मेटाफेस के स्टेजेस के जो पॉइंट्स हैं वो लिखवाऊंगी और एनाफेस के, तो इसलिए इसको दोबारा से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको जो पॉइंट्स लिखे हैं आप लोग वो आपको समझ में आ जाएं। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको प्रोफेस के जो पॉइंट्स थे वो लिखवाए थे कि इस जो सेल डिवीज़न हो रही होती है इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयर की सूरत में आ जाते हैं। ठीक है, एक जैसे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयर की सूरत में आ जाते हैं। और इसके अलावा इसमें जो था कि इसमें जो सेंट्रियोल यहाँ पे जो मौजूद होते हैं, दो वो क्या होते हैं, अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो लेट प्रोफेस होगा उसमें क्या होगा, यहाँ से ये सेंट्रियोल चले जाएंगे यहाँ, और ये जो क्रोमोसोम है यानी कि इसमें जो दो क्रोमेटेड मौजूद हैं वो किसकी मदद से आपस में अटैच है, सेंट्रोमियर की मदद से। और इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होने लगती है, इस स्टेज पर डिसअपियर होने लगती है। ठीक है, और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ये क्या हो रहा होता है कि ये आपस में जो है जब करीब आ जाते हैं और पेयर बना लेते हैं तो क्या होता है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि जो इसके ये ओवरलैप करते हैं क्रोमेटिड आपस में, और इसमें क्या होते हैं यानी कि इसकी जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं एक से दूसरे में। इसके बाद प्रोफेस के बाद जो है प्रोफेस यानी कि इसकी प्रोफेस 1 की ये स्टेज है, इसके बाद जो है प्रोफेस 1 के बाद क्या होगा, ये मेटाफेस 1 पे आ जाएगी स्टेज। ठीक है, ये मेटाफेस 1 की स्टेज पे आ जाएंगे। और इस स्टेज में क्या होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि जो पेयर की सूरत में है, ये इक्वेटर पे आ जाते हैं। इसका मेन कैरेक्टर है कि ये इक्वेटर पे आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर जो है ये कंप्लीट इसकी फॉर्मेशन इस स्टेज पर हो जाती है।
किस स्टेज पर? मेटाफेज 1 स्टेज पर जो है स्पिंडल फाइबर जो है पूरे कंप्लीटली बन जाते हैं और ये सेकेंड स्टेज होती है और इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हुए? इक्वेटर पे आ गए। इसके बाद क्या होती है? थर्ड स्टेज होती है, यानी कि एनाफेज की जो है, एनाफेज की कौन सी है? एनाफेज, ये भी क्या कहलाएगा? एनाफेज 1 कहलाएगा। अब एनाफेज 1 में भी क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेटर पे मौजूद थे, अब ये क्या होते हैं कि अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं और ये होमोलोगस जो पेयर था इसमें क्या हुआ, यानी कि पूरा जो होता है जिसमें 4 क्रोमेटिड मौजूद है, एक ऊपर की तरफ चला गया और एक जो होते हैं वो नीचे की तरफ आ गया, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं इस स्टेज पर, ठीक है। और इस स्टेज पर जो है ये जो क्रोमोसोम जो है अलग हो गए और अपोजिट पोल की तरफ ये मूव करते हैं। और अगर आपको याद हो कि माइटोसिस में जब आपको करवाया गया था तो उस वक्त इसमें क्या हुआ था कि अलग अलग क्रोमोटेट हो गए थे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या, ये सेंट्रोमियर से अटैच है और पूरा जो एक क्रोमोसोम जिसमें 4 क्रोमेटेट मौजूद है ये एक अपोजिट पोल यानी कि एक ऊपर की तरफ चले जाएंगे और एक यानी कि स्पिंडल फाइबर्स को अपनी तरफ ट्रैक करेगा और ये एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ चले जाएंगे। और ये स्टेज कौन सी कहलाती है? ये कहलाती है एनाफेज 1 की। इसके बाद जो है टीलोफेज भी है, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन होगा। अभी ये 2 टॉपिक यानी कि मेटाफेज और एनाफेज को एक्सप्लेन किया है ताकि जो आपको इसके पॉइंट्स लिखवाए जाए वो समझ में आ जाए। क्लास अब होमवर्क देख लीजिएगा। प्रोफेस आप लिख चुके हैं, इससे आगे से स्टार्ट कीजिएगा। मेटाफेज 1 की हेडिंग डालनी है, साइड हेडिंग। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मेटाफेज 1 इज अ सेकेंड स्टेज ऑफ फर्स्ट मियोसिस डिवीजन। फिर लाइन लीव करके सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, स्पिंडल फॉर्मेशन इज कंप्लीट। नंबर थर्ड पॉइंट है, होमोलोगस bivalent chromosome arrange themselves on the equator of the cell। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं जो आप मेटाफेज के लिख लीजिएगा। इसके बाद आपने एनाफेज की साइड हेडिंग डालनी है, एनाफेज 1 लिखिएगा और इसका पॉइंट है आपका फर्स्ट, एनाफेज 1 इज अ थर्ड स्टेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ठीक है, इसको मियोटिक या मियोसिस दोनों ही कहते हैं। नंबर 2 है, इसके बाद लाइन लीव करके आप लिखेंगे, द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस पेयर नाउ बिगिन टू सेपरेट एंड मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। आज जो है मैंने आपको एनाफेज तक ही एक्सप्लेन किया था तो इसलिए इसका आंसर भी मैंने अभी आपको यहाँ तक ही करवाया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके आगे भी एक टीलोफेज 1 की स्टेज भी है, उसके बाद इसका इंटरफेज का भी एक प्रोसेस है। वो जो है इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में लिख पाऊँगी। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाऊँगी। आज तक के लिए आपका इतना ही ये काम था, आपको यकीनन ये समझ में आ गया होगा और साथ साथ अब इसको करते रहिए क्योंकि आपको मालूम है कि कॉपीज़ कभी भी जो है स्कूल मंगवा के चेकिंग के लिए जो है मंगवाई जाएंगी स्कूल, तो आपको ये भेजना होगा अपना काम। और साथ साथ ये याद भी करते रहिए क्योंकि आपको पता है कि जो है सेकंड असेसमेंट भी होना है, तो उसके लिए अपनी प्रिपरेशन रखिए और साथ साथ जो है ये चैप्टर आप जो है वो लर्न भी करते रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।